चीन ने वो कहावत सही कर दी है कि 2.5 हाथ की लकड़ी और 9 हाथ का बीज। आखिर क्या कुछ चल रहा है हिंद महासागर में और हिंद महासागर में क्यों बवाल बढ़ रहा है? श्रीलंका ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में चीन के साथ क्या कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या 3 दिन में ही पूरा का पूरा युद्ध सिमट जाएगा और इस युद्ध में कौन जीतेगा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है हिंद महासागर में। जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में एक प्रोपेगेंडा निकलकर सामने आया और इस प्रोपेगेंडा को किसी और ने नहीं बल्कि वेस्टर्न मीडिया ने सामने रखा है। किसी और ने नहीं बल्कि एक अच्छी खासी मीडिया ने सामने रखा है और ये मीडिया है बिजनेस वर्ल्ड। भी बड़ा ही निगेटिव लिखा गया ताकि भारतीयों का मनोबल गिराया जा सके। दरअसल इस आर्टिकल में ये लिखा गया कि अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो ये युद्ध 3 दिन तक ही चलेगा और 3 दिन में ही युद्ध का फैसला निकलकर सामने आ जाएगा। चीन और भारत को लेकर कंपेयर किया गया कि कौन सकेगा इस युद्ध में। चीन के बारे में इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चीन नौसेना के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, वायुसेना के मामले में बहुत आगे निकल चुका है और इन सब से अलग AI के मामले में बहुत आगे निकला हुआ है और इन सब को मिलाकर बहुत जल्दी खत्म कर देगा युद्ध को चीन और भारत को समझ में भी नहीं आएगा और क्या हुआ और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अब इस प्रोपेगेंडे की असलियत समझिए कि कैसे कैसे इस एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी भूल कर दी है ये एनालिसिस करने में और ये एनालिसिस कुछ उसी तरह का एनालिसिस है जैसे कि रूस यूक्रेन की युद्ध का एनालिसिस था। चलिए बात करते हैं पहले थल सेना की, फिर बात करेंगे वायुसेना की, फिर बात करेंगे नौसेना की और उसके बाद बात करेंगे AI की भी जिसका हवा बना रहा है ये एक्सपर्ट। अमेरिकी थल सेना भारत से आकर ट्रेनिंग ले रही है कि माउंटेन वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है, पर्वतों में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। पर्वतों में दुनिया भर में लड़ाई लड़ने में भारतीय थल सेना का जवाब नहीं है। दुनिया जानती है कि माउंटेन वॉर में अगर कोई जीतेगा तो वो जीतेगा भारत और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। भारत ने गलवान में इस चीज को साबित भी कर दिया है। अब रही बात कि पहाड़ों पर हथियारों की तैनाती, चीन अपने हल्के टैंकों की तैनाती कर रहा है जबकि भारत ने भारी भरकम वज्र वगैरह टैंकों की तैनाती की है। अब ये जो हल्के टैंक है ये भागते जरूर तेजी से हैं, लेकिन इनमें कुछ भी दम होता नहीं है। यानी एक बार भारतीय टैंकों का इन चीनी टैंकों के लिए काल बनकर उतरेगा। रह गई ये थल सेना की बात जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत ने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो वहीं चलते हैं वायुसेना में। कहा जाता है कि चीन ने अपनी वायुसेना को काफी बड़ा बना लिया है, कई सारे फाइटर जेट्स बना लिए हैं, पर जरा सा याद रखिए चीन ने अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। चीन के ये फाइटर जेट कितने ताकतवर हैं और कितने नहीं इसकी असलियत किसी को पता नहीं है। हाँ, चीन ने जो ये फाइटर जेट दुनिया भर में बेचे हैं उसकी हालत बहुत खराब है। JF-17 70% ग्राउंडेड है। जिसने भी चीनी एयरक्राफ्ट को लिया है उसका रोना उसी तरीके से जारी है जिस तरीके से शुरुआत में था। अब आप सोचेंगे चीन ने बेचा होगा दूसरे को अलग क्वालिटी का, अपने लिए तो बेहतर क्वालिटी का रखा होगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए। चीन ने वैक्सीन लगाए पूरे दुनिया को, बांटा, बहुत दुनिया को बांटा, बहुत सारे व्यापार किए वैक्सीन के और उसी वैक्सीन को अपने लोगों को भी लगवाया। लेकिन क्या हुआ, जहाँ पूरी दुनिया में चीनी वैक्सीन बेअसर रही तो वहीं खुद चीन में भी उस वैक्सीन का असर नहीं रहा। यानी बहुत ज्यादा का अंतर आपको नहीं मिलेगा। घटिया माल जो बाहर के लिए है उससे कुछ ही बेहतर घटिया माल अंदर के लिए भी होगा। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना में राफेल जैसे विमान आ चुके हैं, तेजस का लोहा रूस भी मानता है। अब जरा चलते हैं नौसेना की तरफ। तो अगर भारत से चीन को लड़ना है तो हिंद महासागर के क्षेत्र में आना होगा चीनी नौसेना को, जो खुद में एक बड़ा काम है। ये नौसेना हिंद महासागर के क्षेत्र में आएंगे। भारत अंडमान निकोबार में पहले से स्थित है। यहाँ पर भारत की तीनों सेना आराम से लड़ सकती है चीन के नौसेना के साथ।
अब रही बात अंतिम बात एआई की। अब एआई से पहले ये भी जान लीजिए कि अगर चीनी नौसेना यहाँ आती है तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं होगी। अंडमान निकोबार में इतने ज्यादा 200 के करीब छोटे छोटे द्वीपों का समूह है कि वो सारे द्वीप हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करेंगे। यहाँ से वायुसेना बड़े आराम से लॉन्च हो जाएगी। अब एआई की बात करते हैं। एआई के मामले में चीन कितना आगे निकल चुका है? चीन बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल चुका है। भारत भी एआई पर काम कर रहा है और भारतीय वैज्ञानिक ही हैं जो नासा में 33% है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा दुनिया मानती है। जितना बढ़ा चढ़ा कर इस लेख को दिखलाया जा रहा है वो ऐसा कुछ है नहीं और भारत चीन के ऊपर भारी ही पड़ेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको कल की खबर में बताया था कि चीन ने एक सर्विलांस जहाज को भेजा है। इस सर्विलांस जहाज में इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कि ये सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं। अब चीन से लेकर हम्बनटोटा की यात्रा के लिए ये जहाज निकला, जिसके बाद भारत ने भी आपत्ति दर्ज की। भारत ने श्रीलंका के इन्वॉय को और श्रीलंका के अधिकारियों को कहा कि भारत की सुरक्षा इसमें खतरे में पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका की इस वक्त भारत ने जितनी मदद की है या भारत जितनी मदद कर रहा है उतना किसी भी देश ने नहीं किया है। भारत ने यूएनएससी में इस बात को साफ भी किया कि आगे भी श्रीलंका की मदद भारत करेगा। जहाँ तक भारत श्रीलंका के रिश्तों की बात है तो इधर बीच भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार भी बढ़ा है और ये व्यापार करीब 21% बढ़ा है। 6 महीने इस साल के 6 महीने में करीब $5 बिलियन का व्यापार इस देश ने हमारे देश के साथ किया है। मतलब एक ठीक ठाक तरीके से देखिएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते इधर बीच बहुत अच्छे हुए हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और यूके के बाद तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है श्रीलंका के लिए भारत। लेकिन अभी सर्विलांस वाले जहाज ने टेंशन बना दिया क्योंकि यहाँ से गुजरते वक्त भारत के पोर्ट, भारत के थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने पावर प्लांट हैं, उन सब की रेकी कर जाएगा चीन, क्योंकि इतनी क्षमता इस जहाज में है जिसको लेकर भारत ने कंसर्न जाहिर करा था। लेकिन अब अंतिम मोमेंट में श्रीलंका ने एक बड़ा फैसला ले लिया। कल तक श्रीलंका के मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हमें इसके बारे में पता नहीं है और हम इस मामले में नहीं जानते हैं कि चीन का जहाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर आज खबर ये आ रही है, जो श्रीलंका की डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है, कंफर्म किया है कि हाँ, हमने चीनी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट में खड़े होने की अनुमति दे दी है और ये अगस्त महीने में आएंगे। 11 से 17 अगस्त तक रहेंगे। अब इतने लंबे काल में श्रीलंका में खड़ा ये जहाज बहुत तरह की रेकी कर जाएगा। वैसे आपको नहीं लगता है कि श्रीलंका ने भारत को धोखा देने में ज्यादा देर नहीं लगाई है? भारत ने जितनी मदद की है उसके बदले में श्रीलंका बहुत कम रिटर्न कर रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।